फ्रेंड्स, क्या आपको भी त्रिकोणमिति एक बहुत ही हार्ड चैप्टर लगता है या डिफिकल्ट चैप्टर लगता है? तो आज से आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी के सभी सलूशन। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना त्रिकोणमिति ये सेक्शंस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 8.1 में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब के सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। और इसमें दे दिया है त्रिभुज ए बी सी, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे। तो मान लीजिए ये जो त्रिभुज है ए बी सी है, जिसमें कौन बी क्या है, समकोण है। तो समकोण, जहाँ पे समकोण बन रहा है यहाँ पे बी नाम दे दिए, और बाकी जो भुजा है उसे ए बी ए सी मान लिए, यानी बी मान लिया पहले ही, तो ये ए सी हो गई। अब सिंपली हमको क्या करना है, ये इसमें हम जानते हैं कि अगर ये थीटा, अगर इस कोण को हम इस कोण को लेकर चलते हैं तो ये हमारा आधार हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। और ये जो लंबवत है ये लंब हो जाएगा हमारा, लंब। और ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, चाहे कोई भी किसी भी कोण को माने, चाहे इस कोण को ले या इस कोण को। लेकिन अगर हम ए कोण को लेते हैं तो ये आधार हो जाता है, और अगर सी कोण को लेते हैं तो ये आधार हो जाता है। अगर इस कोण को लेकर चलेंगे तो ये लंब आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और इस कोण को लेकर चलते हैं तो ये लंब हो जाए, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस बात को सदैव याद रखिएगा। तो हम एक की तरफ से चलते हैं। पहले पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी भुजा दी गई है। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जिसमें ए बी जो भुजा यानी आधार 24 सेंटीमीटर दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है ए बी, और बी सी भुजा है 7 सेंटीमीटर। ये जो भुजा दिख रही है त्रिभुज की, ये ऊपर वाली लंब वाली भुजा, ये 7 सेंटीमीटर की है। तो जब ये दो भुजाएं दी गई हैं और एक भुजा कर्ण नहीं पता है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जैसे कि एक कोई भुजा है ना, तो उसमें अगर कर्ण भुजा है तो कर्ण की मान निकालना होगा, तो रूट में लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें कर्ण के वैल्यू की पता चल जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर निकालना होगा ना, तो रूट में हम क्या करेंगे, पहले लंब के स्क्वायर, धन में आधार के स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो लंब कितना पता है हमको, जो लंब है ये 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर, इसके बराबर में अगर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7 सत्ते के 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर 576। अब देखिए इसको हम निकालेंगे ना, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे रूट वाला, तो इसको अगर जोड़ देंगे आप तो 9 6 15 के 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे 625 आ गया। 625 को हम रूट में 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो इसकी जब बराबर करेंगे तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, और जब जोड़ा बनेगा तो एक 25 बाहर निकल जाएगा रूट से। अब यहाँ अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो हम जानते हैं कि जब तीनों किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कोण, किसी भी साइन थीटा हो कुछ भी हो, साइन के बाद से कुछ भी हो उसका फार्मूला एक ही होता है, लंब बटा कोण, साइन बराबर लंब बटा कोण। तो यहाँ पे लंब हम देख सकते हैं, अगर ए को कोण माने हैं, ए इसमें कहा है, तो ए को कोण मान करके लंब बराबर हमारा 7 है, तो 7 बटा में 25 हो जाएगा।
यानी क्योंकि कर्ण क्या है 25 है। कॉस ए पूछा है तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है 24 है तो 24 रख देंगे, और कर्ण कितना है 25 है, बहुत 25 लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में बात किया है साइन सी और कॉस सी के बारे में। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि इसी कोण के मान पर लंब बटा कर्ण रखते हैं और यही मान रख देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये नहीं रखना है। साइन सी की बात की है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में सी ऊपर की तरफ है, ऊपर है, तो इसको जब हम कोण मानेंगे ना, इसको जब कोण मानेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा। इस स्थिति में ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। लंब और आधार विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के। तो जब वो विपरीत होंगे तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है 24 है, 24 बटा के ये आधार कितना है, आधार तो लिखना नहीं, कर्ण कर्ण कितना है, कर्ण वही रहता है सेम 25, 24 बटा में 25। अब ऐसे ही अगर कॉस सी की बात करें, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आधार कितना है, हम कहे हैं कि इसमें अगर सी को कोण मानेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब। तो आधार कितना है 7 और कर्ण हमेशा वही रहेगा 25। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो गया। कि यहाँ पे प्रश्न नंबर अगर 2 की बात करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र से टेन पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। तो दोस्तों अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आसानी से हम कैसे कर पाएंगे ये हम आज जानेंगे। देखिए एक त्रिभुज हमको दे दिया है पी क्यू आर, जिसमें क्यू को समकोण बनाया है, चित्र भी दिया है, और पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर कुछ नहीं दिया है। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो अगर हम टेन और कॉट का मान निकाल लें तो टेन पी माइनस कॉट आर तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम टेन पी को निकालने या कॉट आर को निकालने, कॉट को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा के मान नहीं दिया है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आधार या लंब निकालने के लिए हम कर्ण के स्क्वायर, रूट में कर्ण के स्क्वायर में से आधार या लंब को घटा देते हैं। यानी कि आधार निकालेंगे तो लंब को घटा देंगे, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, और लंब निकालेंगे तो आधार के स्क्वायर को। तो यहाँ पे आधार निकाल रहे हैं, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए आधार निकालेंगे तो जब कर्ण का स्क्वायर पूछ रहा है तो कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, क्योंकि लंब कितना है 12 है। अब इसका मान निकालेंगे तो 13 का हो जाता है 169 स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144, 144। अब इसको हम घटा देते हैं अगर, तो रूट में हमें प्राप्त होता है 9 में से 4 अगर घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे एक नहीं कुछ नहीं 25 बचता है। ठीक है, तो अगर 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं अंदर में, और इसका एक जोड़ा बनेगा तो ये 5 बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो क्यू आर है ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अगर हम तीनों भुजाओं के मान को अब निकाल लिए हैं तो हम आसानी से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि टेन पी माइनस में कॉट आर का मान बताओ, कॉट आर का मान बताओ। तो यहाँ पे देखिए टेन पी का मान हम कैसे लिखते हैं, टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार माइनस में कॉट मने इसका उल्टा, आधार बटा के लंब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर लंब पूछा है ना तो टेन पी यानी कि इसको हम थीटा मानेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो लंब कौन होगा, ये हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर बट्टा में इसका आधार क्या होगा, टेन का लंब बटा आधार, आधार टेन पी का आधार क्या होगा, ये होगा, यानी पी क्यू। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और अब कॉट आर में आए तो का आधार बटा लंब इसका सूत्र होता है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, आर में अगर आर को कोण मानेंगे तो इसमें आधार हो जाएगा ये क्यू आर बट्टा में
अगर लंब माने तो ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान दिया है 5 बट्टा में पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान दिया है 5 बट्टा में पी क्यू का मान 12। अब देखिए जब ये दोनों घटेगा ना, जब ये दोनों बराबर हो गया घटेगा, तो इसमें से अगर मान लीजिए 2 में से 2 घटाते हैं जिस प्रकार से, तो 0 आ जाता है। ऐसे ही 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे ना, तो हमें आंसर 0 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा इसका मान है, यानी कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, 0 शून्य होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जैसे कि हम बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही करना है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूँ उस क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि, यहाँ देखिए यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान बताइए। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर साइन बराबर 3/4 दिया है तो एक भुजा का मान नहीं दिया है, एक भुजा का मान आप लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और कॉस के फार्मूले पर और टेन के फार्मूले पे उसका मान रख देंगे। अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर। ये भी उतना जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डाउट में ला दे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए है, 15 कॉट ए इज इक्वल है 8। तो जब कॉट ए बराबर निकालेंगे ना, तो ये जो 15 इधर पक्षांतर होकर आएगा, तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 8/15। ये हमें कॉट ए बराबर प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि कॉट का मान होता है, कॉट बराबर होता है, कॉट ए अगर लें तो इसका मान होता है आधार बटा लंब। लंब को क्या कहते हैं, कॉट ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, यानी कि आधार की जगह पे 8 है, लंब की जगह पे 15 है। तो यदि कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण ए है, ये बी और ये सी, जो बी है ये समकोण है, तो इसमें क्या होगा, कॉट ए बराबर आधार, ए को अगर थीटा मानेंगे तो आधार बराबर कितना दे दिया है, आधार ये होगा, और आधार बराबर दिया हमें 8 सेंटीमीटर, और लंब बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर दिया है। तो कर्ण हमको निकालना है, कर्ण भुजा निकाल करके हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण का अगर हम निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट में लंब के स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब क्या है, लंब है 15 के स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे ना तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसका मान हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। हम 289 को लिख सकते हैं 17 × 17। इसमें से अगर हम एक का जोड़ा निकालें तो इसका मान होगा 17। ये हमारा कर्ण निकल के आ गया। अब हमको मान निकलना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए का अगर निकालें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब के जगह पे अब यानी कि कर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो अब सबका लिख सकते हैं, सब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उन सबका लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लंब क्या है 15, तो 15 लिख देंगे, बटा में कर्ण क्या है 17, तो 17 हो गया। ये हो गया हमारा पहला आंसर। उसके बाद क्या है, सेक ए का लिखो। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा के आधार, यानी कि कॉस का उल्टा, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण क्या है इसमें 17 और आधार क्या है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसे मैं उससे पहले आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि यदि सेक
थीटा बराबर 12/13 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको जिस तरह से नंबर 1 क्वेश्चन किए हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं उसी तरह से इसको भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तो ये क्वेश्चन नंबर जैसे 1 किए हैं और क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 2 किए हैं उसी तरह से करना है बिल्कुल। और इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे 2 भुजाएं तो दी गई हैं एक त्रिभुज की, तीसरी एक भुजा नहीं दी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और उसके बाद से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, सेक तो दिया है, और इसमें कॉसेक निकालना है। कॉसेक साइन बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, कॉसेक बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, और कॉट क्या होगा। इन सब के सूत्र पे हम इसका मान रखते जाएंगे और हमारा हल मिल जाएगा। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए व बी न्यून कोण हैं तथा कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 न्यून कोण है और दोनों न्यून कोण एक ए है और एक बी है और ये समकोण है। इसको हम मान लीजिए सी मान लिए, ठीक है। तो इसमें दिया है, हमको दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। इसमें जो कॉस ए है ना ये कॉस बी के बराबर है। तो दोस्तों हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा के कर्ण। कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। लेकिन जब हम इसका अनुपात लिखेंगे ना इसका मान, तब हमको पता चलेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए कॉस ए यानी कि ए को थीटा माना है, तो ए का लंब क्या होगा, ये हो जाएगा, और आधार क्या होगा ए सी, तो आधार क्या होगा ए सी बट्टा में कर्ण क्या होगा ए बी, ये कर्ण है तो कॉस ए का कर्ण ए बी बराबर में कॉस बी का आधार क्या होगा, कॉस बी यानी कि बी को थीटा माना है तो इसका आधार ये हो जाएगा बी सी, और बट्टा में इसका कर्ण सेम रहेगा ए बी। तो इस कॉस ए बराबर कॉस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर में अगर कोई सेम सेम नंबर आता है तो इसे हम काट सकते हैं, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए सी बराबर बी सी हमें पता चल जाएगा। और दोस्तों हम एक नियम जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो जब ए सी बराबर बी सी होगा, जब ए सी बराबर होगा बी सी के, ये दोनों बराबर होंगे तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण ए बराबर में कोण बी किसके नियम से निकला, हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और इसलिए कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ।